दर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में आज मंगलवार को बिहार राज्य पथ विकास कॉर्पोरेशन के वरीय पदाधिकारियों तथा एडीबी से जुड़े विदेश के कई पदाधिकारियों ने पब्लिक मीटिंग की। बता दें कि बिहार राज्य पथ विकास कॉर्पोरेशन द्वारा मांझी गुटनी वाया दरौली मुख्य सड़क चौड़ीकरण के संबंध में आम जनता के साथ हुई बैठक में सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आम जनता तथा एबीडी एवं बीएसआरडीसी के वरीय पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को डीपीआर कंसल्टेंट ऋषभ मिश्रा के द्वारा रोड चौड़ीकरण के फायदे बताए गए तथा लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया गया। प्रभावित लोगों को मुआवजा से संबंधित जानकारी भी दी गई। बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि 13 मीटर की चौड़ाई में बनने वाली नई सड़क के दोनों किनारे पक्का नाला का निर्माण भी किया जाएगा। बैठक में शामिल लोगों ने मांझी प्रखंड मुख्यालय ने मेहंदीगंज तक के लिए अलग से बाईपास सड़क निर्माण करने का आग्रह भी किया। साथ ही मुआवजे की राशि को कम बताते हुए उसमें बढ़ोतरी किए जाने तथा भूमिहीनों को घर बनाने के लिए अलग से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई। बैठक का संचालन नासिर खान ने किया। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। शिकायत कर सकते हैं जिसमें हमारे मेंबर रहते हैं जो पीआईयू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एक बनता है, वो हमारे अभी राकेश है, ये रहेंगे। आप ग्रामवासियों की तरफ से एक लोग रहते हैं उसमें, उस पोर्टल में आपकी सारी शिकायतों को सुना जाएगा। यदि कोई इस तरह का बात हुआ जो यहाँ नहीं सॉल्व होता है तो वो वरीय स्तर पे उसमें जाते हैं। इसमें हमारे टीम साहब भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आप लोग की कोशिश रहे। क्या नाम हुआ? धनंजय प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा जो एनएच जो निकल रहा है वो हम लोग के ज़मीन में पहले तो जो नक्शा है हाल सर्वे और साबिक सर्वे, हाल सर्वे में इसी तरीके से लेकर के किसी का प्लॉटिंग नहीं दिखाया गया है। इसी तरीके से सिर्फ लकीर लेकर के खींच दिया गया है। नहीं है, हर एक आदमी का अलग अलग प्लॉटिंग, अलग अलग नंबर हर एक किसी के ज़मीन का है। और हाल सर्वे वाला में किसी के ज़मीन का पता ही नहीं है कि किसका ज़मीन कहाँ पे है। बहुत सारा वहाँ से रोड निकल रहा है जो कि जैसे कि गांव वगैरह के लिए, तो उसका कोई उसमें स्क्रैच ही नहीं है। आखिर कहाँ से कौन रास्ता किस गांव में जा रहा है, सिर्फ इसी तरीके से हाल सर्वे में से खींच दिया गया है। और इस पर हमने तर्क कर रहे हैं तो सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप वर्जन विभाग पर जा करके आप बात कीजिए। वर्जन विभाग पर आप आए हुए हैं, वर्जन में हम क्यों जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है। रेट क्या मिल रहा है? वो 30 लाख 40 लाख रुपये पर कट्ठा है और ये गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से 3 लाख रुपया हुई है मार्केट का। जो चौड़िया में होगा उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए तो एकदम बेकार है। यही समस्या है कि हम लोग को मुआवजा कम मिलेगा, या तो उसमें हम लोग के जो बाजार पर है मांझी थाना बाजार, उस पर पुल बनवा दिया जाए, और नहीं तो उसके विपरीत में साइड से रिंग साइड से आप रोड निकलवा सकते हैं, बाईपास निकल सकता है। और गवर्नमेंट का भी ज़मीन है, मांझी बाजार के पीछे से गवर्नमेंट का ज़मीन है और बाईपास भी निकल सकता है। उसमें कोई किसी का भी घर नहीं टूटेगा, किसी के दुकानदारी रोजगार नहीं जा पाएगा। ये जो परियोजना है ना आपका मांझी गुटनी और क्या है दरौली, मांझी गुटनी दरौली, ये परियोजना है 71 किलोमीटर का। ठीक है, ये एडीबी फंडेड है। स्टेट गवर्नमेंट को एडीबी जो लोन फाइनेंस करेगी वो एडीबी मिशन आया हुआ है, जिसके लिए ग्रामीणों से उसका ओपिनियन लेने के लिए है कि रोड बनने से क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, इसी पर्पज़ से हम लोग आए हैं। समाज से मिलेंगे, यहाँ के लोकल जो जिनका घर मकान दुकान प्रभावित होगा उनसे मिल करके उनकी राय लेंगे। फिर उनका जो कंपनसेशन मुआवजा होगा वो निर्धारित जो है सरकार की तरफ से वो दिया जाएगा। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो मुआवजा क्या दिया जाएगा? मुआवजा लैंड का जो है ना 4 टाइम मिलता है रेवेन्यू रेट का, और मकान का 3 टाइप, कच्चा, पक्का, अर्ध पक्का, तीनों का सरकार के पास दर निर्धारित है, उसके डबल मिलेगा। मान लीजिए जिसका जमीन नहीं है वो बना लिया, लैंडलेस है, उनको भी मुआवजा मिलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर का मुआवजा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह।